स्वागत है सभी का डिफरेंशिएशन की इस नई वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग अपने आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज चल रही थी एनसीईआरटी की चैप्टर 5 पे, जिसमें हम लोगों ने 7th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो 7 ऑनवर्ड आज हम लोग देखते हैं। शुरुआत हम लोग अपने 8वें क्वेश्चन से करते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आठवें क्वेश्चन में आपका दिया है y इज इक्वल्स टू कॉस a cos x प्लस b sin x। जहाँ पर a और b आपके कांस्टेंट्स हैं। ठीक है, ये आपके पास गिवन है और हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं। बाहर कॉस है, मतलब अंदर कॉस इनवर्स अगर बनाते हैं तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन ऐसा कुछ सीन दिख नहीं रहा है इसमें। तो आप इसको सिंपली डिफरेंशिएट करिए कॉस एक्स मान करके। ठीक है, इस पूरी क्वांटिटी को एक एक्स मानेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड पहले स्टेटमेंट, उसके बाद लेफ्ट साइड में आपका डी वाई बाई डी एक्स आएगा और राइट साइड में माइनस का साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स ये होगा। और उसके बाद इसके साथ इसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, जो अंदर में x की जगह पर है तो a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos का माइनस साइन होगा, मीन्स माइनस का a sin x हो जाएगा। उसी तरीके से प्लस का b कांस्टेंट है, साइन का cos x हो जाएगा, मतलब प्लस b cos x। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू में इसको हम लिख सकते हैं b cos x माइनस a sin x, ये इसको। और इसका अगर नेगेटिव पार्ट तो नहीं भेज सकते अंदर, क्योंकि साइन ये पूरा का पूरा एंगल है, तो इसलिए माइनस बाहर कर लेते हैं और मल्टीप्लाई में साइन a cos x प्लस में b sin x लिख सकते हैं। ठीक है, बस इसके अलावा तो अभी कुछ कर नहीं सकते। डी वाई बाई डी एक्स ही निकालना था इसमें, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करना था। ठीक है, तो इसमें और कुछ अभी खास नहीं किया जा सकता, जहाँ तक है यही आंसर होना चाहिए आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए बस 2 स्टेप में आपका सॉल्व हुआ है। ये कोई खास क्वेश्चन नहीं लगा मेरे को ये। अगला देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये बढ़िया क्वेश्चन है। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और इसकी पावर में दिया हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, इसको देखिए कैसे करेंगे। और साथ में आपका x पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक दिया हुआ है। x पाई बाई 4 से 3 पाई बाई 4 तक गिवन है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग वाला, फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू में लॉग दिस की पावर दिस, तो ये बाहर आएगा। ठीक है, लिख देता हूँ पहले तो मैं लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की होल पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और यूजिंग द प्रॉपर्टी लॉग एक्स की पावर m इज इक्वल्स टू m लॉग एक्स। ठीक है, अगर x के ऊपर पावर होती है तो वो पावर बाहर आ जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। तो हम यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास लॉग y रहा, इस तरफ जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है वो बाहर आएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और साथ में लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अभी अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, तो इस तरफ डिफरेंशिएट होगा, इधर होगा फर्स्ट सेकंड लगा करके, इसको हम फर्स्ट मानते हैं और इनको हम सेकंड मानते हैं। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा होगा कि नहीं। ठीक है, क्लियर है। तो इसको फर्स्ट और सेकंड मान के डिफरेंशिएट करेंगे, और जब हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर जब डिफरेंशिएट होगा, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं
डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये भी रखिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर लॉग वाई डिफरेंशिएट होगा तो पहले तो इसका 1/y हो जाएगा, साथ में dy/dx आएगा, ठीक है, क्योंकि फंक्शन y का था, तो ये चीज़ होती है चेन रूल के अकॉर्डिंग। फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो पहले तो फर्स्ट फंक्शन आ जाएगा sin x माइनस कॉस एक्स, फिर साथ में dy/dx ऑफ सेकेंड फंक्शन। ध्यान से देखिए, log x टाइप का फंक्शन है ये, तो पहले तो log x का 1/x होगा, उसके बाद x तो है नहीं, sin x माइनस कॉस एक्स है, तो उसका डिफरेंशिएशन साथ में। कहने का मतलब पहले तो हम लोग लिखेंगे 1/sin x माइनस कॉस एक्स, और उसके बाद मल्टीप्लाई में sin x माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, sin x हो जाएगा cos x, और cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा, ठीक है। फिर लगेगा यहाँ पे प्लस सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा log ऑफ sin x माइनस कॉस एक्स है, और साथ में dy/dx ऑफ फर्स्ट, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और cos x का माइनस sin x होगा, इसलिए माइनस माइनस प्लस sin x हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ से देखिए dy/dx आप क्या लिखेंगे, dy/dx इज इक्वल्स टू, अभी 1/y यहीं पे रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, देखते हैं क्या आता है। a प्लस बी, a माइनस बी आपको दिख रहा होगा, मतलब sin x प्लस कॉस एक्स, sin x माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा sin स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर है? और आंसर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फिलहाल, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना ज़रूरी होता है। तो अच्छा, नहीं तो आप एक काम ये भी कर सकते थे, ये कट जाएगा डायरेक्ट, यहाँ पर sin x माइनस कॉस एक्स और sin x माइनस कॉस एक्स आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ से आपका आ जाएगा cos x प्लस में sin x और प्लस दिस इंटू दिस, मीन्स cos x प्लस sin x का मल्टीप्लिकेशन log sin x माइनस cos x के साथ, ठीक है, ये आपका आ गया। अभी y को इधर भेज देते हैं, dy/dx हमारा आ जाएगा, dy/dx इज इक्वल्स टू y को y को उधर भेजेंगे तो y की वैल्यू को भी रखना है, ठीक है, sin x माइनस cos x की पावर sin x माइनस cos x, और साथ में ये पूरी क्वांटिटी, ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा ये यहाँ पर आएगा, ठीक। तो ये हमारा dy/dx हो गया क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। 10th क्वेश्चन देखते हैं अगला। आज थोड़ी तबीयत नहीं ठीक है, लेकिन चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, कुछ खास क्वेश्चन ये भी नहीं है, शुरुआती क्वेश्चन अच्छे ही हैं इसके, मुझे तो लगा मिसलेनियस एक्सरसाइज है तो थोड़ा ठीक होगा, बट ऐसा ही है। देखिए दसवां क्वेश्चन आपका y इज इक्वल्स टू में x की पावर x प्लस में x की पावर a प्लस में a की पावर x प्लस में a की पावर a फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर देन 0, a ग्रेटर देन 0 और x ग्रेटर देन 0 आपका दिया हुआ है, मीन्स x और a दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, लेकिन यहाँ पर a जो है वो आपके कांस्टेंट का काम कर रहा है, ठीक है, x तो वेरिएबल ही है, लेकिन a जो है वो आपका कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, जहाँ जहाँ भी a दिखेगा। तो अब इनमें फ़र्क मैं समझाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन आपको समझ लीजिए फ़र्क के लिए ही है। जैसे हमारे पास फॉर्मूले जो होते हैं, उसको रफ कर दूँ पहले, यहाँ समझाता हूँ। देखिए देखिए जो फॉर्मूले हम लोगों ने पढ़े थे, एक तो x की पावर n का फॉर्मूला पढ़ा था, और
ये कांस्टेंट होता है जहाँ पर, तो आपका इससे ये वाला रिलेट हो गया, ठीक है। एक हमने पढ़ा था ए की पावर एक्स का अपोजिट, मीन्स नीचे कांस्टेंट ऊपर वेरिएबल, जो ये रिलेट हो गया। ए की पावर ए जो है ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है, पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और अगर बात करें एक्स की पावर एक्स का, तो ये फंक्शन के ऊपर फंक्शन का काम कर रहा है। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग लॉग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंस समझना है। तो अगर आप ये बात समझ लेते हैं तो आप इनके डिफरेंशिएशन आराम से कर सकते हैं। अब डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे वो देखिए। पहले तो मैं इसका एक नया फंक्शन u मानता हूँ, x की पावर x को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो du/dx होगा, और यहाँ पर d/dx ऑफ x की पावर x होगा, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन में कोई भी फॉर्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते, और वैसे भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में तुरंत क्या करते हैं हम लोग, लॉग लेते हैं। लॉग लेते ही क्या हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x की पावर x। मतलब हमको डिफरेंशिएट नहीं करना है डायरेक्ट, पहले उसको स्प्लिट करना है फंक्शन को, ठीक है। तो लॉग लेने के बाद ये आया लॉग x की पावर m से m बाहर आएगा, मीन्स इसको हम लोग लिखेंगे x log x, ठीक। और यहाँ पर आ जाएगा log u। अब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/u du/dx इज इक्वल्स टू, फर्स्ट सेकंड मानेंगे इसको, ये फर्स्ट और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का हो जाएगा 1/x प्लस log x और x का 1, ये आ जाएगा। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो du/dx जो आया आपका वो कितना आ रहा है, u उधर जाएगा, मतलब u कौन है, x की पावर x है, x की पावर x, और अंदर में बचेगा 1 प्लस log x। इसको मैंने अलग इसलिए करा दिया, करना आपको वैसे ही पड़ेगा अलग से ही, इनको सबको एक अलग अलग फंक्शन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिस तरीके से इसको u माना है वैसे इसको v मानेंगे, w मानेंगे, z मानेंगे, ठीक है। उसके बाद सबका डिफरेंशिएशन करेंगे जैसे हम लोग करते आए हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया। अगर इस पूरे की बात करें तो dy/dx क्या आएगा वो देख लीजिए। dy/dx इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन हम पहले लिखेंगे x की पावर x 1 प्लस log x, प्लस में x की पावर a है, मीन्स नीचे वेरिएबल ऊपर कांस्टेंट है, तो इसका हो जाएगा हमारे पास ये मैंने लिख दिया, इधर रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस तरफ x की पावर n वाला लगाएंगे तो मीन्स इसका हो जाएगा a इंटू एक्स a-1, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। a की पावर x का होता है a की पावर x log a, ये हो गया, और प्लस में ये पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अगर थोड़ा बहुत अरेंज करना चाहें तो लॉग को कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल कोई मतलब नहीं है, आपका यही डिफरेंशिएशन मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। क्लियर है। तो ये आपका 10th क्वेश्चन का आंसर हुआ। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th देखिए, ये सारे क्वेश्चन आसान हैं, बस थोड़े से मेथड यूज़ हो रहे हैं सॉल्व करने वाले, कि सॉल्व करानी है पूरी एनसीईआरटी तो कराना ही पड़ेगा, बाकी ये सब क्वेश्चन एकदम हलवा कह सकते हैं, ठीक है। देखिए 11th क्वेश्चन देखिए, 11th है आपका y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर x² - 3 प्लस x - 3 की पावर x², ये दिया हुआ है फॉर सम x ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब देखिए इसमें भी आपको ध्यान से देखें तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, फंक्शन के ऊपर फंक्शन, जैसे अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में था शायद 8 या 9 में। तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, इनको भाई सबको u, इनको भाई सबको v, ठीक है। मानते ही y इज इक्वल्स टू u प्लस v होगा, और जब हम डिफरेंशिएट करते हैं दोनों तरफ तो dy विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करने के बाद क्या मिलेगा, dy/dx इज इक्वल्स टू du/dx और प्लस में dv/dx। मतलब dy/dx निकालने के लिए हमें ये दोनों निकाल के ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये दोनों निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, u इज इक्वल्स टू क्या माना है, पहला पार्ट
u इज इक्वल्स टू हमने लिया है x की पावर में एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये लिया है। अब फंक्शन के ऊपर फंक्शन मतलब लॉग लेना है, लॉग लेते ही लॉग u इज इक्वल्स टू लॉग x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो पावर क्या आएगी बाहर, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3 और लॉग x बचेगा। ठीक है, अब हम अगर डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 1/u du बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करेंगे, मीन्स फर्स्ट फंक्शन जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 है, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन मीन्स 1/x, प्लस में सेकेंड फंक्शन जो कि हमारा log x है। ठीक है, और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट क्या आ जाएगा आपके पास, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस 3 का 0। ठीक, मीन्स डी यू बाई डी एक्स कितना आ गया, u उधर जाएगा मीन्स x की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 3 और साथ में ये पूरी क्वांटिटी। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं इसमें x का, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और प्लस में x 2x स्क्वायर, x इसमें मल्टीप्लाई होगा आकर के, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर log x। ठीक है, एलसीएम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ठीक है अभी यही रखते हैं। तो डी यू बाई डी एक्स हमारा ये आ गया। उसी तरीके से अगर हम v की बात करते हैं, इस तरफ देख लीजिए, सेकेंड v इज इक्वल्स टू क्या माना था, x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी log लेंगे सबसे पहले डी वी बाई डी एक्स निकालने के लिए, log v इज इक्वल्स टू, इधर log लेंगे तो पावर बाहर आएगा मीन्स एक्स स्क्वायर log x माइनस 3। ठीक है, फिर से यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड यूज़ करेंगे और यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये जाएगा 1/v डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू में फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड हमारे पास 1/x माइनस 3 आ जाएगा और x माइनस 3 का 1 ही आएगा वापस से। ठीक है, प्लस log x माइनस 3 और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, तो डी वी बाई डी एक्स कितना आ गया, v को उधर भेजेंगे मतलब ये पार्ट x माइनस 3 की पावर एक्स स्क्वायर और साथ में आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेना हो, नहीं तो कोई खास ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस में ये एक्स माइनस 3 लॉग के साथ है तो उसमें स्क्वायर स्क्वायर करने की गलती नहीं करनी है, एक्स माइनस 3 और साथ में कौन है 2x और लॉग में x माइनस 3। ठीक है, और होल अपॉन में क्या आ जाएगा x माइनस 3, ये आपका आ गया डी वी बाई डी एक्स। अभी इन्हीं दोनों को क्या करना है, हमको ऐड करना है डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। ठीक है, नीचे ही करा दूँ, यहाँ दिख जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स और प्लस में डी वी बाई डी एक्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये और प्लस यहाँ पर ये। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स होगा। बाकी इसलिए मैंने इसको कुछ ऐसा नहीं लिखा है, आपको यही पूरा एज इट इज़ उतार देना है क्योंकि कुछ होने वाला नहीं है सिंप्लीफाई वगैरह। ठीक, क्योंकि बाहर जो मल्टीपल हैं वो दोनों के डिफरेंट हैं, तो आंसर में आपका दिस प्लस दिस ही आएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। उससे पहले नोट करना हो तो नोट कर लीजिएगा वीडियो पॉज करके, मैं पूरा रफ कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए 12th क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल्स टू मैम 12 1 माइनस कॉस टी, x इज इक्वल्स टू 10 t माइनस साइन टी दिया हुआ है। यहाँ पर जो आपका t है वो लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है,
तो ये कौन सा फंक्शन है जिसके बारे में हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा था, जो अदर वेरिएबल पे एक्स वाई पे डिपेंड नहीं होता, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होता है, अदर पे डिपेंड हो जाता है। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं इसको क्या कैसे करना है इसको। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन है उसमें। देखिए तो ये हम क्या बात कर रहे थे, ये किस टाइप का फंक्शन है, इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है कि एक्स और वाई आपस में रिलेट ना करें और एक्स किसी अदर वेरिएबल पर और वाई भी उसी सेम वेरिएबल पर डिपेंड करे अदर देन एक्स। ठीक है, तो ये हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है। इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स बाई डी टी करते हैं। मतलब इसको टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको भी टी के रेस्पेक्ट, क्योंकि फंक्शन उसी का है। और डिफ्रेंशिएट करने के बाद डिवाइड कर देते हैं हम लोग, इनका डिफरेंशिएशन तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसकी बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 कांस्टेंट है बाहर, 1 का 0, कॉस का माइनस साइन होता तो माइनस माइनस प्लस का साइन टी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो डी वाई बाई डी टी निकलेगा। उसी तरीके से इसकी अगर बात करें तो डी एक्स अपॉन डी टी निकलेगा, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, 10 कांस्टेंट बाहर, टी का 1 माइनस साइन का कॉस हो जाएगा तो कॉस टी आएगा। ठीक है, अब आप अगर यहाँ से डिवाइड करें, डी वाई बाई डी एक्स निकालें, डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या होता है डी वाई बाई डी टी अपॉन में डी एक्स अपॉन डी टी, यही होता है। दोनों को डिवाइड करते हैं और कैसे बनता है वो भी देख लीजिए, डी वाई बाई डी टी और इनटू में इसको अगर रिवर्स करते हैं तो डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा, और इनकी वैल्यू 1 होती है, डी टी अपॉन डी टी, तो बच्चा क्या डी वाई बाई डी एक्स। तो इसलिए हम लोग उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके मिलेगा क्या वो देख लेते हैं। डी वाई बाई डी टी क्या है भाई साहब, 12 साइन टी अपॉन नीचे है आपका 10 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, एक तो आप यहाँ पर आंसर ख़त्म कर सकते हैं, उसको काट दें अगर कॉन्स्टेंट्स को 2 से तो 6/5 आ जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करना चाहते हैं साइन टी और 1 माइनस कॉस, तो उसके बारे में मैंने बता रखा है। 12 साइन टी को हम लोग लिखेंगे 2 साइन टी बाई 2 और कॉस टी बाई 2 अपॉन में 1 माइनस कॉस को क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, कॉस 2x का फॉर्मूला कॉस वाला जो होता है वो होता है आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, और एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ से 1 माइनस कॉस की अगर हम बात करें तो 1 माइनस कॉस आपको यहाँ से मिलेगा। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से कैसे मिलेगा, 2 को इधर लेके आइए, मतलब इस पूरी क्वांटिटी को, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ पर एंगल में 2x है और यहाँ पर एक सिंगल एंगल मतलब हाफ, इसका हाफ है, यहाँ x है, यहाँ पे t है, वो अदर अलग बात है, लेकिन यहाँ 2x है, यहाँ पर सिंगल t है, 1t है। तो अगर हम बात करें 1 माइनस कॉस टी की या कॉस x की, तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, ये पार्ट हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल होगा, ये तो हो गया 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, और साइन से साइन कैंसिल होगा तो कॉस अपॉन साइन आपका 6/5 कॉट टी बाई 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स है इन द फॉर्म ऑफ टी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 हो गया, 13th क्वेश्चन देखते हैं अब। इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक, थर्टीन है भाई साहब हमारा, डी वाई बाई डी एक्स इसमें भी निकालना है। इफ़ वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है प्लस में साइन इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहाँ पर x आपका 0 to 1 है। ठीक है, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। डिफरेंशिएट करो, डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा, इस तरफ डी वाई बाई डी एक्स मिलेगा, इस तरफ साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस में वापस से साइन इनवर्स x की जगह पर रूट है तो पहले तो 1 अपॉन अंडर रूट में
1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इनटू में इसका डिफरेंशिएशन अलग से, जो कि रूट का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट होता है, तो 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी होगा। ठीक है, ये सब चेन रूल है। बेसिकली इस एक्सरसाइज पे डायरेक्ट ना आए, सारे कॉन्सेप्ट में मैंने बात कर रखी है। ठीक है, तो पीछे जाइए प्लेलिस्ट में, आप उसमें एक एक वीडियो पाएंगे कॉन्सेप्ट के साथ प्लस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स के साथ। तो यहाँ पर पहले तो रूट का किया तो 1/2 रूट आया, उसके बाद अंदर वाले का फिर से होगा तो माइनस का 2x आएगा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का -2x। ठीक है, माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पर तो ध्यान से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, बस इतना ही होगा, यहीं से सॉल्व करना, डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x बाहर आ जाएगा, ऊपर मतलब मल्टीप्लाई में था ना, अपॉन में पहले तो ये लिख लेते हैं √1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में यहाँ पर कितना आएगा अंडर रूट में 1 माइनस, ध्यान से देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट हट जाएगा स्क्वायर से तो ये आएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा और एक्स स्क्वायर का x आएगा। तो पहले तो ये माइनस प्लस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर रूट से हटेगा मतलब x आएगा, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखिए, यहाँ पर तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और प्लस में x अपॉन नीचे x आएगा, और √1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, एलसीएम यही होगा, और 1 + 1 2 हो जाएगा। ओवरऑल इसको हम लोग लिखेंगे 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारा dy/dx हो गया 13th क्वेश्चन के लिए। 14th क्वेश्चन देखते हैं आगे। नेक्स्ट, इसको नोट डाउन करिएगा वीडियो पॉज करके, ज़रूरत होती है तो, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। x अंडर रूट में अब स्क्वायर ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा है कि इफ दिस इक्वल्स टू 0 प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल्स टू -1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए अगर इसको ध्यान से पहचाने तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते वक्त वेरिएबल सेपरेबल में ये क्वेश्चन आता है, जो कि सेपरेट ना होने लायक दिखता है लेकिन सेपरेट हो जाता है अगर ध्यान हो तो। इस क्वेश्चन की अगर बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार आया भी है, इसलिए ध्यान है, देखने पे पता चल रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप y = fx के फॉर्म में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, यहाँ तक पहुँच सकते हैं। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तब भी यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आना हम लोगों के लिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो हम लोग वो मेथड सीखेंगे जहाँ पर इसको हम लोग y = fx में कन्वर्ट करेंगे, साथ ही साथ डिफरेंशियल इक्वेशन का भी क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए कैसे। अगर इस इक्वेशन की बात करें तो x अंडर रूट में 1 + y है इज इक्वल्स टू माइनस का y अंडर रूट में 1 + x लिख सकते हैं। इसको कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको मैंने क्या किया, उधर भेज दिया, माइनस में आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये रूट हटेगा 1 + y आएगा। यहाँ पर हमारे पास स्क्वायरिंग करेंगे तो माइनस गायब हो जाएगा, y स्क्वायर 1 + x आएगा। स्क्वायर को अंदर भेजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स। वाई स्क्वायर को इधर बुलाइए माइनस में, ठीक है, और एक्स स्क्वायर वाई को उधर भेज दीजिए, तो ये हो गया वाई स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ से ध्यान से देखें तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई बनेगा,
और यहाँ से अगर हम एक्स वाई को कॉमन करते हैं तो वाई माइनस एक्स बनेगा। क्लियर है? ध्यान से देखिए, ठीक। और y माइनस एक्स और x माइनस वाई ये आपस में सेम है, बस माइनस का फर्क है, तो माइनस कॉमन लेते ही, माइनस का एक्स वाई कॉमन लेते ही ये हमारा x माइनस वाई बना। यहाँ पर x प्लस वाई था, x माइनस वाई था, ये और ये पार्ट आपस में कैंसिल हुए। कैंसिल होते ही जो हमारे पास आया वो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू में माइनस का एक्स वाई आया। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ध्यान से देखिए, इसको इधर बुलाइए, x को उधर भेजिए, इस पार्ट को उधर, उनको इधर, तो ये हो जाएगा y प्लस में एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ से अगर y कॉमन करते हैं तो 1 प्लस एक्स आएगा इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा। y इज इक्वल्स टू में माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स आएगा। ये आपका आ गया y इज इक्वल्स टू एफ एक्स का फॉर्म। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स का फंक्शन। ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, इसमें हम x और y को अलग करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देख करके तो कोई नहीं कह सकता कि हाँ ये ऐसे सेपरेट होगा, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है सेम, वहीं से आपको डिफरेंशिएट करने को दिया है। तो आप इसको इस तरीके से अलग करके फिर देखिए ध्यान से, आपको डिनोमिनेटर में इसका स्क्वायर चाहिए, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में मतलब एक तरीके से रैशनल फंक्शन बन रहा है, मतलब हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता ही है। यहाँ से अगर आप इसको ये चीज़ मेथड अगर सीख गए, ये करने के बाद तो 1-2 लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। अगर उसको आप अपनाते तो यहाँ तक लाने के लिए थोड़ा सा रोटी मतलब आपको बेलनी ही पड़ती, उतनी आसानी से आपका काम नहीं होता। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर 1 प्लस एक्स आएगा, साथ में ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होगा जो कि -1 होगा, माइनस ऊपर वाला फंक्शन मतलब माइनस एक्स, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ध्यान से देखिए 1 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 अंदर हो जाएगा, -1 माइनस एक्स और प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होंगे, यहाँ से हमारा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, जो हमको प्रूफ करना था, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 14। तो इस वीडियो लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 ऑनवर्ड डिस्कस करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 15 to 23। ठीक है, तो जल्द मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।